लास्ट हाजरी है, सारे नच के हाजरी लगाओ। कितना? रेडी 2 1 2 3 4 ते फिर पैरां दा लहू क्यों पोचदा इत्थे सीस चढ़ाना पै जांदा ते फिर चालियां बारे क्यों सोचदा मेरी शेरा वाली मां मेरी लाडा वाली मां मेरी शेरा वाली मां मेरी लाडा वाली मां तू डोलियत विचकार वे मेरी मां दे भगता मेरी शेरा वाली मां मेरी लाडा वाली मां तू डोलियत विचकार वे मेरी मां दे भगता करदी पार वे मेरी मां दे भगता तू डोलना अध विचकार वे मेरी मां दे भगता वो सब नू करदी पार वे मेरी मां दे भगता मेरी शेरा वाली मां मेरी लाडा वाली मां मेरी शेरा वाली मां मेरी लाडा वाली मां मेरी शेरा वाली वाला माने जदों अजमाया सी शेरा वाली मां मेरी लाडा वाली मां ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਦਾ ਇਹਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਇਹ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਹੁਤ ਆ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ महारानी त्यानों भगत दे घर आए महारानी ने उच्चा सिंहासन दिता भगत जन नीचे बैठ गए बच्चे बैठ गए जिस तरह तुसी बैठे हो इस तरह बैठ गए महारानी दे भगतां ने महारानी तारा की कथा शुरू की कह दियो जय माता सब तो पहला जागरण दे विच 4 अरदासां होंदियां ने सारे ध्यान मेरी गल सुनियो क्योंकि थोड़ा तीसरा जगरा दूसरी अरदास से शुरू हो अरदास सरदार महारानी तारा की कथा की अरदास तेरे बच्चों की अरदास तेरे संतां भगतां की अरदास हे भवानी मां हे सिंह बहनी चिंतवनी वैष्णो मां काली लक्ष्मी सरस्वती कत्यानी अन्नपूर्णा
कृपा करो दया करो झूलेगी ध्वजा बाजेगा नगारा वो संत संतनी मैया को प्यारा जो खुल के लगाए जकारा जकारा शेरा वाली माई मीरा बोल साचे दरबार की। ये मां भवानी ये नव क्लब दुर्गा आपकी अरदास करा रहे महारानी तारा की कथा की अरदास है। लेखे लाना कृपा करनी दया दृष्टि करनी जेबा मालो माल करनिया लक्ष्मण बन के वास करना अन्नपूर्णा बन के रसोई में बरकतां देनिया घर तो कोई भुखा ना जाए प्यासा ना जाए मां इतनी शक्ति देना इन्हां बच्चों को अपने चरणों के नाल लगाई रखना हर साल की तरह मां इन्हां ते दया मेहर बनाई रखना। सेवादार रखे हुए सी सेवादार रखे हुए सी उन्हां नूं बुलाया तुसी दरबार विच आए हुए देवी देवतियां दी बहुत सेवा की मैं तुहानूं नाम देने चाहता वर देने चाहता जिस तरह कोई चाह पिला रहा कोई रोटी खिला रहा तो इंद्र ने भी इकट्ठ किया ना होम कराया भी सो सबनों इंद्र ने शक्तियां दित्तियां और सब देवी देवते अलोप हो गए अपने अपने चले गए। पिछे दो परियां रह गई वो परियां भी इंद्र दे कोल आईयां। इंद्र ने कहा तुसी भी बहुत सेवा की है उन्हों का नाम सी रैनका ते मेनका मंगो की वर मंगो उन्होंने कहा रैनका ते मेनका पाठ सुनने वास्ते इस सृष्टि ते आईयां। एक राजे के घर आके उन्होंने कन्या ने जन्म लिया कह दियो जय माता वो राजे ने उन्हों का नाम तारा ते 17 रख दिता। तारा ते 17 दोवें इको मां दियां जाइयां दक्ष ऋषि कर जन्म लिया तियां जमदियां होण पराइयां। राजे के घर जन्म लिया दो बच्चियां ने उन्हों का नाम तारा ते 17 रख दिता। वो देखदियां कि साडे माता पिता की करदे ने सवेरे उठते ने इशनान करते ने सुच्चे वस्त्र पा के पूजा अर्चना फल फुल लेके आने मैं पूजा की सामग्री तैयार कर दिया। छोटी भैन बाग भी चल गई भुख लगी हुई सी उन्हें फल तोड़े खाने शुरू करते अपना व्रत खंडित कर दिता कह दियो जय माता। बड़ी भैन तारा जिस तरह फुल चावल सामग्री तैयार कर रही पूजा वास्ते वो जदों फल फुल लैके छोटी भैन बाग दे विचों आई उन्हें फल फुल उहदे अगे रख दिते जिथे घर दे विच आसन ते बैठी हुई थी। कहंदी आ भैन आपां दोनों बैठिए पूजा करिए व्रत रखे हुए ने। वो कहंदी भैन तू आपे पूजा कर ला मेरा व्रत खंडित हो गया। तेरा व्रत खंडित हो गया किदां हो गया? बाग दे विच गई मैनूं भुख लगी हुई सी फल देखे तोड़े खा लिया मेरा व्रत खंडित हो गया। सुन के गल सितारा दी तारा गुस्से दे विच आई किरली जून चंदरिए तेरी जो मिलिया सो खाई। जिस तरह कहते साधु बोले सह सुभाव साधु का बोला विरथा। ये तारा की कथा है ये कह रहे है जदों आपां घर दे विच जां किते भी पूजा अर्चना ते बैठीए जां सानूं बैठण दा मौका मिले अपने आप ते कंट्रोल रखना। साडे मूंह तो कोई ऐसी गल ना निकल जाए किसी को दुख का कारण बन जाए कह दे जय माता दी। साधु बोले सह सुभाव साधु का बोला विरथा न जाए। आप सभी साधु हैं क्योंकि मां की पूजा कर रहे हो मां की पूजा दे विच बैठे हो जागरण दे विच बैठे हो। कई बारी गुस्सा आ जाता किसी की गल ते कई बारी घर दे विच गुस्सा आ जाता तुसीं धूप बत्ती कर रहे को अपने इष्ट नूं याद कर रहे बच्चे टीवी उच्ची लाते जां खड़का करते कई बारी माता पिता तो बच्चों को वध घट बोल हो जाता। ठीक है जी कह दो जय माता दी। तारा की कथा कह रही है कदे पूजा अर्चना च बैठो तो अपने आप से कंट्रोल रखना। सो तारा ने अपने आप से कंट्रोल नहीं रखा अपनी भैन को श्राप दे दिता तू मेरे नाल वादा करके गई सी व्रत दा तू व्रत खंडित कर लिया जागला जन्म तेनों किरली दा मिला। जिस तरह किरली दे अगे खाण पीण वाली चीज आ जाए कोई मच्छर आ जाए मक्खी आ जाए सब नूं छक जाती है इस तरह तू की है या तेनों अगला जन्म किरली दा मिले। ना जाने महारानी जां वो इष्ट जिहदी जात दे विच आपां पाठ ते बैठे हाँ साडे जुबान ते आके बैठ के वो गल सच्ची हो सकती है ते कंट्रोल रखना। सो तारा ने जदों सलाह होण देता गुस्से दे विच ये गल कहती ते छोटी भैन थर थर कंबण लगी कहंदी भैन तू मैनूं एडा वड्डा सराफ दे दिता मेरी उधार किस तरह हो। वो कहंदी जो बड़ी भैन ने कहा
ਤੇ ਤੇਰਾ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਕਿਰਲੀ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਰਲੀ ਬਣ ਬਣ ਘੁੰਮੇਂਗੀ, ਕਿਤੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰ ਕਰੀ, ਤੇਰਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿ ਦੇ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਨਵ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਵ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਪਾਠ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਪੜੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਛੋਟੀ ਭੈਣ 17 ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ, ਦਵਾਈ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪੱਕੇ ਰੂਹ ਉੜ ਗਏ, ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਤਾਰਾ ਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਵਿਛੜ ਗਈ। ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਲੀ ਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਾਪ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਰਲੀ ਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਰਲੀ ਬਣ ਬਣ ਘੁੰਮ ਰਹੀ, ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਵ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਕੋਈ ਭਗਵਤ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਦਿਨੀ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਲੀ ਘੁੰਮ ਗਈ। ਜੋ ਪਾਂਡਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਂਡਵ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲ ਕਰਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਜਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਲਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਭਵਾਨੀ ਸਿੰਘ ਬਹਿਣੀ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲਦੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਦਿਓ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਣੀ ਤੜਕੇ ਇੱਕ ਕੰਨਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾਂਡਵ ਸੈਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਮਾਂ ਕੰਨਿਆ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੰਜੇ ਹੀ ਭਰਾ ਪਾਂਡਵ ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੀ। ਕੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਗਰ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਖੂਹ ਤੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਨਿਆ ਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਾਗਰ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਸਭ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਖੂਹ ਬੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਸੀ, ਆ ਟੂਟੀਆਂ ਨਲਕੇ ਤਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ। ਸੋ ਦੇਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਾਗਰ ਰੱਖੀ, ਬਾਰੀ ਆਈ, ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ, ਸਭ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚਲ ਗਈਆਂ। ਦੇਵੀ ਉਹ ਗਾਗਰ ਭਰ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਖੂਹ ਦੀ ਮੋੜ ਤੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਪਾਣੋ ਕੋਲ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੋ ਪੰਜੇ ਭਰਾ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਵੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕੰਨਿਆ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਜਾਣੇ ਵਾਲਿਆ ਰਾਇਆ ਮੁਸਾਫਰਾ ਓਏ, ਮੇਰੀ ਗਾਗਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਵਾ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਮੇਰੀ ਗਾਗਰ ਭਾਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਆਣ ਚੁਕਾ। ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਆਇਆ, ਭੀਮ ਸੈਨ, ਨਕੁਲ ਸਹਿਦੇਵ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ। ਧੂਫ ਜਗਾਓ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਅਗਰਬੱਤੀ ਧੂਫ ਵੀ ਜਗਾਓ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੰਨਿਆ, ਗਾਗਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਾਗਰ ਚੁਕਾਓ। ਇਹਨੂੰ ਗਾਗਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਕਾਈਏ। ਭੀਮ ਸੈਨ ਬੋਲਿਆ, ਭਰਾ ਜੀ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਗਾਗਰ ਚੁਕਾਓ। ਇਹ ਕੰਨਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। तो गागर अपने आप उठने लगी, उस देवी के सिर पर आ गई। बोलिए जय माता दी। देखते देखते वो गागर भी अलोप हो गई और देवी भी अलोप हो गई। पांडव बड़े हैरान हुए कि यहाँ पर माँ भवानी ने कन्या रूप में हमको दर्शन दिए हैं, पानी उठाने के बहाने में, और गागर भी लोप हो गई और माँ भी लोप हो गई। हम भाग वाले हैं इस जगह को सुनकर। यार इसको माचिस से जगा ले, ये जोत से नहीं जगाना। और वो कन्या लाइट प्रकाश होने लगा, दूर दूर तक रोशनी गई। अभी सूरज तो निकला नहीं, उगा नहीं, लेकिन प्रकाश हो रहा है। जो लोग गए थे अपने अपने घरों को सभी भागते आ गए। इतनी रोशनी कभी देखी नहीं, ये कहां से आ गया। कुएं पर इकट्ठे हो गए। जब इकट्ठे हो गए देख रहे हैं पांडवों की गोदी में एक मूर्ति है, उससे प्रकाश हो रहा। समझ आती है सिर्फ युधिष्ठिर को ही, सिर्फ युधिष्ठिर को ही बात समझ आती है। और किस एपिटे पढ़ना एक युधिष्ठिर को ही बात समझ आती, दूसरे भाइयों को बात समझ नहीं आती। मूर्ति सेवा आ जाती है। पांडव युधिष्ठिर कह रहा है कि मां हम आपका भवन बनाना चाहते हैं,
आपका हम भवन बनाना चाहते हैं, आपने हमको दर्शन दिला दिए हैं। माँ आपके भवन की कितनी गहरी नींव रखे, कितना ऊंचा लगाए। मूर्ति से आवाज आई, 100 गज भवन की नींव खायो, 100 गज ऊंचा खाए। ठीक है माता जी, ऐसे ही है। माता जी आपके भवन को ईंट कैसी लगाई है, किसको अपना घर अच्छा नहीं लगता। माँ भवानी ने कहा, संगमरमर का पत्थर सोना चंदन ले कराए। संगमरमर का मार्बल का पत्थर लगाना, चंदन की लेप कराना। बोलिए जय माता जी। माता जी जब भवन आपका तैयार हो जाए फिर हम प्रसाद हलवे का लगाएं कि खीर का लगाएं। माता जी ने कहा खीर का प्रसाद लगाना। माता जी चावल कहाँ से लाए, दूध कहाँ से लाए। मूर्ति से आवाज आई, काबल तो तुसी चावल मंगायो, दूध मंगायो कपला गाए। काबल कहाँ है? काबल कंधार अफगानिस्तान में है। वहां के बासमती के चावल किसी घर में बनते हैं, सारे गांव में खुशबू आ जाती है। वहां से चावल मंगाना और कपला गौ का दूध मंगाना, खीर का प्रसाद तैयार करना। बोलिए जय माता दी। पांडवों को सारी विधि बता दिया और मूर्ति से ही आवाज आ रही है और पांडवों ने सबको बोल दिया कि माता जी का भवन बन रहा है। सभी साधु संत आओ, दूर दूर तक संदेशे दे दिए और वो जो किरली वन में घूम रही थी वो भी घूमती घूमती वहां पहुंच गई जहां वहां का मंदिर बन रहा था। देख रही है माँ का नवदुर्गा का पाठ हो रहा है। उसने देखा कि बच्चे लोग और लोग आ जा रहे हैं, मेरे को मार देगा। एक पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ के कि मेरे को मार ना दे, क्योंकि मैं कीड़े काटे खाने वाली हूँ और सभी मेरे को बुरा कहते हैं, जहर में पड़ी हुई मेरे को मार देगा। सबको जान प्यारी है। पीपल के ऊपर बैठकर आते जाते संगतों के दर्शन कर रही है और खुशी मना रही है। उधर पांडव भवन बना रहे हैं हस्तिनापुर में। और जब भवन बन रहा है तो साधु लोग सभी इकट्ठे हैं, प्रसाद भी बनाना है। रसोई ऐसी जगह पर लगाई जहां ऊपर छत नहीं है, कोई छत नहीं है। पीपल के पास ही भट्टियां निकाली गई और बड़े बड़े बलटोए रख दिए गए और जो खीर का प्रसाद है वो पक रहा है। जो भंडारे में मेन जो मुखिया संत थे, ऋषि थे, वो ऋषि घोष थे। ऋषि घोष थे। ऋषि घोष का एक चेला था दरवाशा। दरवाशा अपने गुरु से किसी कारण नाराज था और अलग रहता था। उसके मन में आया कि मेरे गुरुजी और मेरे गुरु भाई वहां पांडवों को मां ने दर्शन दिला दिए हैं, वहां पहुंचे हैं, कथा कीर्तन हो रहा है। आज मैं, मेरे गुरुजी ने और मेरे भाइयों ने मेरा निरादर किया था, सबको वहां मारूंगा। दुर्वासा भक्ति में बहुत पूर्ण था लेकिन क्रोधी था। वो जब जी चाहे कैसा भी रूप धारण कर सकता था। उसने एक गिद्ध का रूप धारण किया, एक मरा हुआ सप उठाया, उठाकर आसमान में घूमने लगा। जहां रसोई पर हलवा खीर तैयार हो रही थी वहां ऊपर इल के रूप में, गिद्ध के रूप में घूम रहा है। कहता ये प्रसाद जो पक रहा है इसमें मैंने ये सर्प गिराना है और ये प्रसाद फिर आपस में गुरुजी और सभी लोग खाएंगे, सब मर जाएंगे। गुरुजी ने मेरा निरादर किया था और गुरु से इतना उसका बैर था। अभी तो लोग रसोई में घूम रहे हैं, कोई खुरचना चला रहा है, कोई अग्नि जला रहा है। जब ये चले जाएंगे रसोई सुन्नी हो जाएगी, तब मैं इसमें कराऊंगा। मंदिर से आवाज आई, आखिरी हूती मंदिर में पढ़नी है, सभी साधु जितने हैं सब इकट्ठे हो जाओ होम में। वो जो रसोई में थी वो भी चले गए वहां मंदिर में। वो जहां ऋषि गोजी पूजा कर रहे थे देवी माँ की, रसोई सुन्नी हो गई। वो जो इल के रूप में, गिद्ध के रूप में आसमान में सांप लेके घूम रहा था, उसने देखा अब साधु तो कोई नहीं, अब मौका है। उसने उस सांप को अपने पंजों से गिरा दिया उस बड़ी कड़ाही के ऊपर और सर्प गिर गया बीच में, खीर में गिर गया और गिरते ही वो सर्प उबल गया और नीचे बैठ गया और वो जो गिद्ध रूपी जीव था वो दूर चला गया। किसी ने नहीं देखा कि इसमें जहर पड़ी हुई है, सर्प गिरा हुआ है। साधु संत तो सब मंदिर में चले गए हुए हैं, लेकिन जब किसी ने नहीं देखा तो किरली ने देखा जो पीपल के पेड़ के ऊपर थी। बोलिए जय माता दी की।
बोलिए जय माता जी की। सो किरली ने मन में विचार किया, इसमें सर्प गिरा है और सर्प जहर का भरा हुआ है, सारी जो प्रसाद है जहर वाली हो गई है, ये मंदिर में जाएगी, सभी खाएंगे, सभी मर जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी, मेरे ऊपर पाप आ जाएगा, क्योंकि मैंने देखा है, मेरा फर्ज बनता है कि इनकी जान बचाई जाए, इनकी रक्षा की जाए, लेकिन मेरी बोली को जानेगा नहीं। माँ मेरे को कृपा करो, दया करो, मैं क्या करूं, मैं अड़चन में हूँ। माँ से बेनती करी किरली ने। किरली के मन में आया कि जब कोई साधु प्रसाद लेने आएगा तो उनकी आंखों के सामने इसमें छलांग लगा देना खीर के कड़ाहे में। जब साधु खीर प्रसाद लेने आए, ओ घोष ने कहा जाओ प्रसाद लाओ, आपकी तरफ बाल्टियां लेकर जब कड़ाहे के पास खड़े हुए, कहते इतनी गल सोच समझ कर किरली करी तैयारी, उसे खीर कड़ाहे दे विच छाल उसने मारी। वो किरली ने छलांग लगा दिया। देखते देखते किरली बीच उबलने लगी। अब साधुओं ने उसको किरली को गिरते हुए देखा और गुस्से में आकर किरली को श्राप दे दिया। ये हमने माता जी के लिए भंडारा बनाया था, आपने दूषित कर दिया, या तेरे को ऐसी जगह जन्म मिले कभी तो सुखी रह ही ना सके। बोलिए जय माता जी की। और साधु बोले से सभा, साधु का बोला व्यर्थ। पहले भी बताया है कि अपने पूजा में बैठे हो तो अपने ऊपर कंट्रोल रखना, कोई मुख से कोई ऊंच नीच ना हो जाए। और साधुओं ने सोचा नहीं, उसको श्राप दे दिया। और ऐसा करो भाई, इस खीर को किसी टोए में खड्डा निकाल कर खीर को पलट दो, क्योंकि इसमें सर्प गिरा हुआ है। और साधुओं ने खड्डा निकाला और खीर को, भगत जी क्या कहा मैंने, हाँ तो इधर नहीं, अब इधर रखना ध्यान। बोलिए जय माता। तो खीर को पलट दिया खड्डे में। सबसे पहले उससे किरली निकली, साधु देख रहे हैं किरली गिरी थी ना, किरली निकली, उसके बाद सर्प निकला। साधुओं ने जब सर्प देखा तो कांपने लगे, ये क्या लीला है माँ भवानी की, बड़े हैरान हुए। तो सोच रहे हैं हमने तो किरली ही देखी है, लेकिन किरली तो कोई देवी है, हम सबकी जान बचा दिया। उसने अपनी जान की बाजी लगा दिया। माँ कृपा कर दया कर, इस किरली को किसी अच्छी कुल में जन्म देना। सबने अरदास करी, विनती करी और माँ ने मंजूर किया और नया प्रसाद तैयार किया, मंदिर में पहुंच गया और माता जी को भोग लगाए, सारी संगत को खिलाया गया। पांडवों ने वो मंदिर के दरवाजे सबके लिए खोल दिए। बोलिए जय माता जी की। पंजा पंजा पांडवा भवन बनायो, अर्जुन जबर चलायो। और पांडव रोजाना माता जी का आरती करते हैं, कीर्तन करते हैं। सो वो जो किरली को श्राप दिया था और आशीर्वाद मिला था, वो आगे वो किरली एक राजे के घर में जन्म लिया, कन्या के रूप में जन्म लिया। बोलिए जय माता जी की। पीछे जो तारा थी वो अब बड़ी हो गई, सियानी हो गई। बोलिए जय माता जी की। उसके लिए उसके पिता ने लड़की के लिए लड़के देखने शुरू किए कि हमारी बच्ची सियानी होगी, इसकी शादी करिए। उसने, उसका नाम था राजा दक्ष। एक नाम के कई कई लोग हो सकते हैं। उसने अपनी लड़की तारा के लिए लड़का देखा तो जो हिमाचल है, हिमाचल में चिंतपूर्णी से ज्वाला जी को जाओ, जो रास्ते में ब्यास नदी आती है, ब्यास नदी से एक चौक आता है, वो दुराहे का क्या उसका नाम है, चौक है, बहुत बड़ा दरिया पार करो, ब्यास पास में ही है। उस चौक के पास से एक हरी पर गलेर है 16 किलोमीटर पर। वहां का जो राजा हरिचंद था, उसके पिता से बात की कि हम आपका लड़का देखना है। तारा के लिए लड़का देखा हरिचंद और अपनी लड़की की तारा की कड़माई कर दिया, तिलक कर दिया। बोलिए जय माता दी। और तारा की शादी के दिन निकाल दिए।
और तारा की शादी कर दी। बोलिए जय माता की। तारा हरि पर गले वहां पहुंच गई, हिमाचल में तारा वहां आ गई। एक तारा अयोध्या में हरिचंद जी हुए हैं, वो श्री रामचंद्र जी से पहले की बात है, ये द्वापर की बात है। सो वहां तारा की शादी हो गई, तारा वहां पहुंच गई और इधर राजे के घर कन्या ने जन्म लिया है, जो कि इनको आशीर्वाद मिला कि माँ इसको अच्छी कुल में जन्म देना। स्पर्श राजे कर कन्या जन्मी, जन्मी मंगलवार, सदके पंडित ज्योतिषी कहता लेना देख विचार। स्पर्श राजे के घर कन्या ने जन्म लिया, ब्राह्मणों को बुलाया, ज्योतिषियों को बुलाया, टेवा बनाया। तो टेवे में ब्राह्मणों ने बोला कि राजा जी आपके घर जो लड़की पैदा हुई है, ये इसको श्राप मिले हुए हैं, इस पर 9 ग्रह है और मंगलिक है, गंडमूल है, सभी प्रकार के इसके ऊपर ग्रह हैं। तो राजा बड़ा परेशान हुआ कि करूं तो करूं मैं क्या करूं, मेरी लड़की के इतने ग्रह हैं, नीच ग्रह हैं। तो राजा जी ने पूछा कि कोई उपाय बताओ जिससे ये ग्रह टल जाए। वो ज्योतिषियों ने बोला ये ग्रह टलने वाले नहीं हैं, राजा तेरा पड़ोसी से झगड़ा हो सकता है, कहीं और कोई नुकसान हो सकता है, इसका दर्शन भी तेरे लिए ठीक नहीं है, इसको कहीं साधुओं ने श्राप दिए हुए हैं। राजे ने कहा कोई उपाय सोचो। उन्होंने उपाय सोचा कि इस लड़की को बड़ी जब हो जाएगी इसकी शादी करनी है, खर्चा करना है, अब वो खर्चा अब ही कर दो। क्या किया जाए? राजा जी ऐसा करो, एक पेटी बनाओ लकड़ी की, उसके ऊपर सोना चांदी लगाओ, उसमें सोना चांदी डालो और उस पेटी में इस कन्या को डाल के कहीं चलते पानी में जल प्रवाह कर दो। ये पेटी जहां भी कोई पकड़ेगा, जिसके हाथ लगेगी, वो पेटी निकालेगा और देखेगा, कन्या को भी ले जाएगा, सोना चांदी भी ले जाएगा। बोलिए जय माता दी की। वो सोने चांदी के बल पर कन्या का पालन पोषण करेगा, बड़ी होगी शादी कर देगा, आपकी बला टल जाएगी। बोलिए जय माता की। राजा ने पेटी बांधी, मिस्त्री को दे दी, पेटी तैयार हो गई और शनिवार की रात को जल प्रवाह करने की सारी स्कीम पक्की हो गई। राजा रात के समय रानी के महल में गया, जाके देखता है कि आगे कन्या रो रही है, कन्या रो रही, रानी क्या कह रही है, बेटी सो जा, सो जा बेटी, सो जा, सो जा मेरी बेटी, अब काहे नींद गुआए, बचपन बीत गया तो नारी जीवन भर ना सोए। नारियां ये कभी बेटियां सोती नहीं है, कब कैसे नहीं सोती। पिताजी आ जाए चाहे आधी रात हो, माँ भी बोलेगी बेटी उठो तेरा डैडी आया है, भाई आया, बेटी उठो तेरा भाई आया है। जिसको भी घर में देखो ये बच्चियां सबसे पहले उठती हैं। बोलिए जय माता की। इतने में राजा जी अंदर आए, क्या बात है बेटी सो नहीं रही? हाँ सो नहीं रही, या मेरे को दे मैं सुलाता हूँ। रानी ने राजा को बेटी दे दिया, बेटी कंधे से लगाकर राजा बोल रहा है सो जा बेटी, सो जा बेटी। देखते देखते रानी सो गई। राजा महल से बाहर लेकर आ गया कन्या को, कन्या को बाहर लेकर आया, बाहर सेवादार बैठे थे, उन्होंने पेटी उठाई, कंधे पर रखी, ब्यास नदी के किनारे पर आ गया। बोलिए जय माता की। पेटी में कन्या को डाल दिया, सोना चांदी डाला और जल प्रवाह कर दिया। बोलिए जय माता की। कन्या ऊपर के पहाड़ों से नीचे के पहाड़ों को ब्यास नदी में आ रही है। एक पंडित जी तड़के ब्यास नदी पर स्नान करने को गए। चांद की चांदी है, रोशनी हो रही है, पेटी पर चमक पड़ रही है क्योंकि सोने के पत्रे लगे हुए हैं। और पंडित जी कहते हैं कोई अच्छी चीज लगती है दरिया में, इसको निकालना चाहिए, कोई अच्छी चीज मिलेगी, पर पानी बहुत डूबा है, एक साथी और लेता हूँ। बाहर एक भील जा रहे थे, उसको आवाज दी मेरी बात सुनो। भील जी आए, भील को सारी बात बताई तो भील जी बोले हैं चलो पेटी निकाल लेते हैं, पर पंडित जी मेरे को फायदा क्या होगा? पेटी तो निकाल लेंगे, आप ले जाएंगे, मेरे को फायदा क्या होगा? पंडित जी कहते हैं हम आधा आधा कर लेंगे। आधा कैसे हुआ, फैसला किया जाए। पंडित जी ने एक पत्थर लिया, एक तरफ 1 नंबर लिख दिया, एक तरफ 2 नंबर लिख दिया।
भील को बोले मांग तेरा क्या नंबर है? भील बोला 1 नंबर। पंडित जी कहते मेरा 2 नंबर। भील जी मैं इसको हवा में ऐसे फेंकूंगा, जब ये धरती पर गिरेगा बेटा, पत्थर गिरेगा, जिसका नंबर धरती की तरफ होगा उसको मिलेगा बीच का भाग जो पेटी के अंदर है, जो आसमान की तरफ होगा उसको मिलेगा बाहर का भाग। तो ठीक है पंडित जी, पानी में छलांगे लगाई, पेटी फाड़ी, बाहर कटी, खोली, उससे कन्या निकली। बोलिए जय माता। सोना चांदी मिला। पंडित जी ने भील की झोली में कन्या को भी डाल दिया, सोना चांदी भी डाल दिया। भील अपने घर को चल पड़ा। पंडित जी पेटी लेकर अपने घर को चल पड़े। बोलिए जय माता। जो भील कन्या को ले जा रहा है घर में, उसके घर में कोई बाल बच्चा नहीं है, उसको बहुत खुशी है, मेरे को आज बच्ची के रूप में कन्या मिली है। घर में ले गया, घर ले जाकर उसने अपनी बेटी, अपनी पत्नी को आवाज दी, उठो उठो उठो। वो जल्दी उठी, दरवाजा खोला, कहा तूने ऊपर कंबल लिया हुआ है, चादर ली हुई, क्या बात? चलते पानी में जल प्रवाह कर दो। ये पेटी जहां अभी कोई पकड़ेगा, जिसके हाथ लगेगी, वो पेटी निकालेगा और देखेगा, कन्या को भी ले जाएगा, सोना चांदी भी ले जाएगा। बोलिए जय माता जी की। वो सोने चांदी के बल पर कन्या का पालन पोषण करेगा, बड़ी होगी शादी कर देगा, आपकी बला टल जाएगी। बोलिए जय माता की। राजा ने पेटी बांधी, मिस्त्री को दे दी, पेटी तैयार हो गई और शनिवार की रात को जल प्रवाह करने की सारी स्कीम पक्की हो गई। राजा रात के समय रानी के महल में गया, जाके देखता है कि आगे कन्या रो रही है। कन्या रो रही, रानी क्या कह रही है? बेटी सो जा, सो जा बेटी, सो जा, सो जा मेरी बेटी, अब काहे नींद गुआए, बचपन बीत गया तो नारी जीवन भर ना सोए। नारियां ये कभी बेटियां सोती नहीं है, कब कैसे नहीं सोती। पिताजी आ जाए, चाहे आधी रात हो, माँ भी बोलेगी बेटी उठो, तेरा डैडी आया है, भाई आया, बेटी उठो, तेरा भाई आया है। जिसको भी घर में देखो, ये बच्चियां सबसे पहले उठती हैं। बोलिए जय माता की। इतने में राजा जी अंदर आए, क्या बात है बेटी, सो नहीं रही? हाँ सो नहीं रही, या मेरे को दे, मैं सुलाता हूँ। रानी ने राजा को बेटी दे दिया, बेटी कंधे से लगाकर राजा बोल रहा है, सो जा बेटी, सो जा बेटी। देखते देखते रानी सो गई। राजा महल से बाहर लेकर आ गया कन्या को। कन्या को बाहर लेकर आया, बाहर सेवादार बैठे थे, उन्होंने पेटी उठाई, कंधे पर रखी, ब्यास नदी के किनारे पर आ गया। बोलिए जय माता की। पेटी में कन्या को डाल दिया, सोना चांदी डाला और जल प्रवाह कर दिया। बोलिए जय माता की। कन्या ऊपर के पहाड़ों से नीचे के पहाड़ों को ब्यास नदी में आ रही है। एक पंडित जी तड़के ब्यास नदी पर स्नान करने को गए। चांद की चांदी है, रोशनी हो रही है, पेटी पर चमक पड़ रही है, क्योंकि सोने के पत्रे लगे हुए हैं। और पंडित जी कहते हैं कोई अच्छी चीज लगती है दरिया में, इसको निकालना चाहिए, कोई अच्छी चीज मिलेगी, पर पानी बहुत डूबा है, एक साथी और लेता हूँ। बाहर एक भील जा रहे थे, उसको आवाज दी, मेरी बात सुनो। भील जी आए, भील को सारी बात बताई, तो भील जी बोले हैं चलो पेटी निकाल लेते हैं, पर पंडित जी मेरे को फायदा क्या होगा? पेटी तो निकाल लेंगे, आप ले जाएंगे, मेरे को फायदा क्या होगा? पंडित जी कहते हैं हम आधा आधा कर लेंगे। आधा कैसे हुआ, फैसला किया जाए। पंडित जी ने एक पत्थर लिया, एक तरफ 1 नंबर लिख दिया, एक तरफ 2 नंबर लिख दिया। भील को बोले मांग तेरा क्या नंबर है? भील बोला 1 नंबर। पंडित जी कहते मेरा 2 नंबर। भील जी मैं इसको हवा में ऐसे फेंकूंगा, जब ये धरती पर गिरेगा बेटा, पत्थर गिरेगा, जिसका नंबर धरती की तरफ होगा उसको मिलेगा बीच का भाग जो पेटी के अंदर है, जो आसमान की तरफ होगा उसको मिलेगा बाहर का भाग। तो ठीक है पंडित जी, पानी में छलांगे लगाई, पेटी फाड़ी, बाहर कटी, खोली, उससे कन्या निकली। बोलिए जय माता। सोना चांदी मिला। पंडित जी ने भील की झोली में कन्या को भी डाल दिया, सोना चांदी भी डाल दिया। भील अपने घर को चल पड़ा। पंडित जी पेटी लेकर अपने घर को चल पड़े। बोलिए जय माता। जो भील कन्या को ले जा रहा है घर में, उसके घर में कोई बाल बच्चा नहीं है, उसको बहुत खुशी है, मेरे को आज बच्ची के रूप में कन्या मिली है। घर में ले गया,
घर ले जाकर उसने अपनी बेटी अपनी पत्नी को आवाज दी, उठो उठो उठो। वो जल्दी उठी, दरवाजा खोला, कहा तूने ऊपर कंबल लिया हुआ है, चादर ली हुई, क्या बात है? तो कहती है किसकी कन्या उठा कर लाया है? मेरे घर में कोई बाल बच्चा नहीं था, लोगों की कन्या लेकर बच्चे लेकर खेलता था, आज किसी का बच्चा उठा लाया। कहता मैं किसी का बच्चा नहीं उठाया, ऐसे ऐसे मेरे को एक जल से मिली है। पत्नी को यकीन दिलाया कि सच बात है, ऐसे ऐसे जल से मिली है, सुबह पंडित जी से पूछ लेना। पत्नी ने यकीन माना और बेटी को अपने गले से लगा लिया, अपनी बेटी मान लिया। मां भवानी ने ऐसी कृपा करी, बीर की पत्नी के दूध की अमृत की धारें बहने लगी और बच्ची को जब दूध पिलाया, बच्ची ऊंची ऊंची जोर जोर से चिल्लाने लगी, आवाज आने लगी, रोने लगी। पड़ोसी पड़ोसी जो आंटी गुआंढी थे वो हैरान हुए, इनके घर में तो कोई बच्चा ही नहीं है। वो जो भील था उसने गुड़ बांटा, मीठा बांटा। बोलिए जय माता की। सुबह उसने पंडित जी से पूछकर उसका नाम रख लिया रुक्को। क्या नाम रखा? रुक्को। उस कन्या का नाम रुक्को रख दिया। रुक्को अब 1 साल की हो गई, 2 साल की हो गई, 5 साल की हो गई। माता पिता को फिक्र हुआ, हमारी बच्ची सियानी हो रही है, इसके लिए कोई लड़का देखा जाए। उन दिनों कर देते थे, जब सियानी हो जाती थी लड़की, वापस घर में आकर फिर ससुराल जाती थी। बोलिए जय माता जी की। सो लड़के देखने शुरू किए और रुक्को जो है वो 10 साल की हो गई। 10 साल तक उनको लड़का नहीं मिला। अपने रिश्तेदारों को बोला हमको कोई लड़का बताओ। उन्होंने बताया कि हरिपर गिलेर का जो राजा हरिचंद है, उसकी पत्नी का नाम है तारा। उसके जो घर में काम करती है, बगीचे में काम करते हैं, वो हमारे रिश्तेदार हैं, उनका एक लड़का है, चल के देख ले। वो भील ने, रुक्को के डैडी ने सुबह सुबह उठा जाकर लड़का देखा, पसंद किया और रुक्को की करमाई कर दी। बोलिए जय माता की। और सज धज कर बारात आई, रुक्को की शादी हो गई। रुक्को के जब ससुराल में गई तो उसका नाम रुक्मणी रख दिया। बोलिए जय माता की। 1-2 दिन वहां ठहरी, फिर वापस आ गई। भगत जी जय माता दी। सो सियानी हुई तो फिर अपने ससुराल चली गई। ससुराल गई को भी 5-6 साल हो गए, उसके घर में कोई संतान नहीं। तो एक दिन उसकी सास माँ आंगन में धूप सेक रही है, वो रुक्मणी झाड़ू लगा रही है, तो सास रो रही है, सोच रही है मेरे घर में बेटे की शादी हुई को 5-6 साल हो गए, मेरे घर में कोई बच्चों की रौनक नहीं है। तो रुक्मणी ने देखा मेरी सास की आंखों में आंसू है, झाड़ू उसने फेंक दिया और माँ के पास आ गई। माँ के तेरी आंखों में आंसू क्यों है? नहीं बेटी मेरी आंखों में आंसू नहीं है। नहीं माँ तेरी आंखों में आंसू क्या बात है, मेरे को बता, मेरे से कोई भूल हो गई है? वो कहती है नहीं बेटी तेरे से कोई भूल नहीं, तू मेरा बहुत ध्यान रखती। नहीं माँ फिर तू जो तारों के महलों की तू सफाई करती है, संभाल करती है, बाग में फूल तोड़ती है, तू थक जाती है, बुजुर्ग हो गई है, मेरे को सुबह लेकर चल, मैं सारा काम रोजाना मैं किया करूंगी, तू घर में आराम करता। और इसी प्रकार सुबह उठी और अपनी सास के साथ तारा के पास चली गई, महल में चली गई। सारा काम सास से संभाल लिया और रोजाना वो जाने लगी तारा के महल में। सुनती है रुक्मणी के तारा के महल में ढोलकी छेने बज रहे हैं। तारा के महल में एक मंदिर बना हुआ है, वहां ढोलकी छेने बज रहे हैं। बोलिए जय माता की। तारा ने एक मंडली बनाई हुई है, माँ का कीर्तन करते हैं। बोलिए जय माता जी की। क्या हुआ? रुक्मणी बाहर हार बना रही है। तारा महल के से बाहर आई, उसने देखा ये जो नई सेवादार आई है ये तो मेरी ही बहन है, हम इंद्रपुरी से चली थी, हम परियां थी और मैंने ही इसको श्राप दिया था, अब मेरे घर में दासी बनकर आई है। बोलिए जय माता की। और तारा ने आगे बढ़कर उसको अपनी बाहों में भर लिया। बोलिए जय माता जी की। तारा ने अपनी बाहों में भर लिया। बहन बहन मेरी सिस्टर कहने लगी, वो कहती मैं तो तेरी दासी हूँ।
तारा को उसकी सारी कथा जो पिछली थी इंद्रपुरी से चलकर वो सारी रुपया मांगा है मां से और क्या चढ़ाया है, गुप्त अरदास होती है रुक्मिणी की। और बोलिए जय माता जी की। बेटे इसको पकड़, फूल नहीं लगाना इसको, फिर हो जाएगा, फूट ही निकाल। बोलिए जय माता जी की। तारा ने अरदास किया और जो मैं आपको कह रहा हूं, चाहे फूल ही मां को बोलो कि हम फूल चढ़ाएंगे, आपकी इच्छा है, जागरण कराना है, चौकी करानी है, झंडे चढ़ाने हैं, पैदल जाना, जो मर्जी मांगो मां से, मां सबकी आस मुराद पूरी करती है। तो जो जेब में इजाजत दे वो कहना कि हम मां आपको फूल चढ़ाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, कीर्तन कथा कराएंगे, मां हमको तंदुरुस्ती दे, हमारा कारोबार ठीक कर, हमारे बच्चों को विद्या बुद्धि दे, बोल साचे दरबार की। आगे बढ़कर जो डालना है डाल दो, हम अरदास करें। सब आंखें मूंद कर बैठ जाओ और मां का ध्यान करो और मां से, इधर कोई है तो नहीं, आओ बेटे उधर इधर आ जा जल्दी बेटे, 2 मिनटां दे विच, टाइम बहुत हो गया। सो ये रुक्मिणी की अरदास है। रुक्मिणी की अरदास कभी खाली नहीं जाती, व्यर्था नहीं जाती। कह दियो जय माता दी। अरदास तेरे संतां भगतां दी अरदास, तेरे लालां दी अरदास। तू चाहे तो तनी नू करे निर्धन पलां च तनी बना सकदी, तू चाहे तो राजे नू रोल छड्डे, किसे कंगाल नू तख्त बहाल सकदी। तेरी रहमत अनोखी जहान नालों, तू तां बंजरां विच अन्न उगा सकदी। जिन्हां कुखां नू कदे नहीं भाग लगे, उन्हां गोदां विच लाल खड़ा सकदी। बोल साचे दरबार की जय। कृपा करो, दया करो, रहमत दा मींह बरसाओ। हे भगवती मां, तेरे बच्चियां ने अरदास कराई, रुक्मिणी दी अरदास कराई। जिस तरह रुक्मिणी दी अरदास स्वीकार की थी, मां इन्हां बच्चियां दी मनोकामना पूर्ण करना, दया दृष्टि करना, भक्ति शक्ति अनंतां दे भंडारे देना। बोल साचे दरबार की, अपने नाम दी मां लाज रखना। रुक्मिणी ने अरदास की, भगतों कह दियो जय माता दी। तारा ने अरदास की, एक सोने का टका लाल कपड़े दे लड़ बन के रुक्मिणी नूं दिता। ये अपने घर ले जा, घर ले जाके रखना। जदों मां तेरी इच्छा पूर्ण करी, तू जो जागरण कह रही है उस समय फिर जागरण कराना, ते ये उस समय माता जी की भेंट देना। कह दो जय माता। मां ने ऐसी कृपा करी, कुछ समय के बाद रुक्मिणी के घर में एक लाल पैदा हुआ, बेटा पैदा हुआ। बोलिए जय माता दी। रुक्मिणी का बेटा 4 साल का हो गया। इस साल में जागरण कराती हूँ, अगले साल में कराती हूँ। अभी चावल आ जाए, कभी पैसे आ जाए, कभी ये हमारा गृहस्थियों का हर जीव का यही बात है। तो एक दिन हनुमान जी कहने लगे मां भवानी से, मां सबकी इच्छा पूर्ण कर देती है। जो हनुमान जी हैं माता जी के वजीर हैं, माता जी का कहना मानते हैं, सबसे पहले यही आते हैं। सो हनुमान जी ने कहा, मां रुक्मिणी ने अरदास करी, तेरी तारा बच्ची ने अरदास करी, उसकी इच्छा पूर्ण हुई। अब जागरण नहीं करा रही, मैं उसके घर में जा रहा हूं, उसको याद करा तो नहीं बेटे कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूं। हनुमान जी, रात का समय है, सोई हुई है रुक्मिणी, अपने बच्चे को ले जाने लगी। सारा परिवार इकट्ठा हो गया, जा गया, रोशनी करी, दिया जलाया। सास मां आ गई, कहा बेटी तू इतना शोर मत कर। नहीं मां, मेरा बेटा ले गया, बेटा ले गया, कोई इतना भयंकर रूप था। रोशनी किया और कहा, बेटी बेटा तेरे पास में, तेरे को सपना आया है, सपने में तू अपना बेटा ऐसे ऐसे देखा है। तो पूरी रात सोए नहीं, जागते ही रहे। सुबह हुई, रोज की तरह रुक्मिणी तारा के महल में चली गई।
आगे तारा को मिली। तारा ने पूछा, बहन तेरी आंखें सूजी हुई हैं, रोई हुई हैं, क्या बात है? रात को सोई नहीं? बहन रात को मेरे को ऐसे ऐसे सपना आया, मेरे बच्चे को खो रहा था। तारा बोली, बहन तेरे बच्चे को कोई खो नहीं गया, हनुमान जी तेरे को याद कराने के लिए आए हैं। माता जी का जागरण दे। वो कहती, जागरण कैसे देना है, मेरे को तो पता नहीं है। तारा बोली, मैं तेरे को बताती हूँ। बासमती के साबुत चावल लो, चाहे 1 मुट्ठी लो, चाहे 1.25 पा लो, चाहे 1.25 किलो लो, बासमती के चावल साबुत लो। उसको एक बर्तन में डाल लो, थाली में डाल लो, चाहे टूटी के जल का छट्टा दो, चाहे गंगा जल का दो। उसमें फिर रंग डालो, उसमें कुछ पैसे डालो, फूल डालो, मीठा डालो और उसकी पूजा अर्चना कराओ। पूजा अर्चना पहले मंडली को दी जाते हैं। घर में कोई सुख हो दुख हो, जब ये पूजा अर्चना शुरू हो गई तो जागरण होगा ही होगा। अगर हम तरीक डाल दें, आज वर्षा बहुत हो रही है, कोई नुकसान हो गया है, क्या करें? हनुमान और भैरव दोनों ही आ जाते हैं, मजाक नहीं फिर होने देते। और जो जागरण कराने वाले हैं ना, उनको दुखी करते हैं। बोलिए जय माता की। जो दल लेकर भक्त जन बोल दें कि आज हमारा ये हो गया वो हो गया, तो हनुमान ते भैरव दोनों ही उधर चले जाते हैं। वो मंडली वालों को भी फिर ऐसे ही ठीक करते हैं। बोलिए जय माता की। इनके ही बंदे हुए सभी आते हैं। तो क्या हुआ, आजकल एक रिवाज बन गया है, पहले दल लेते ही नहीं कोई। वो क्या करते हैं, जब पूजा होगी उसी समय ले लेंगे, 2 घंटे 4 घंटे पहले ले लेंगे। बोलिए जय माता दी। तारा ने दल की विधि बता दिया, तैयार हुए, पूजा कराई। या शहर में पार्टी शहर में गई, कोई उसके घर जागरण करने को तैयार नहीं हुआ। कोई उसको गरीब कह रहा है, को कुछ कह रहा है, को कुछ कह रहा है। तारा के पास आ गई, बहन मेरे घर को जागरण नहीं कर रहा। तारा ने कहा, मैं करांगी, तेरे घर चल, जागरण करांगी, अपने घर को आंगन सवार ले। उसने गोहा मिट्टी फेरा और आंगन सवार लिया। शहर में बात घूम गई तो महारानी जो तारा है, राजपूत रानी है, वो अपनी नौकरानी दासी गोली के घर रात को रुक्मिणी के जागरण करेगी। राजा आज भी सेठ लोग गरीब के कहाँ जाते हैं? बोलिए, कोई नहीं जाता। लेकिन ये दलों की बनी हुई तारा जाएगी अब रुक्मिणी के अपने नौकरानी के घर में। सो जागरण का समय हो गया। शहर में बात घूम गई कि तारा जागरण पर जाएगी। धीरे धीरे राजे को भी पता चल गया। राजा कहता, मेरी रानी जागरण पर जाएगी, वो भी नौकर के घर में, और मेरे को तो बताया नहीं, देखूंगा घर में ही काट दूंगा। राजा आंगन में सो गया। जागरण रात को है। आंगन में चारपाई पर खटिया पर लेट गया, तलवार रख ली। तारा जागरण की तैयारी कर रही है। माँ जागरण का समय हो गया है, हे भवानी माँ मैं दल लिए हुए हैं, मैं नहीं जाऊंगी तो आने वाले समय में कोई भक्त नहीं जाएगा, ये निरादर होगा। तो माँ ऐसे करो, अगर मैं राजा को अपने पति को नहीं बता कर जाती तो मैं पति बरता नहीं। मेरा फर्ज है कि मैं पति को बताऊं, अगर नहीं बताती तो मैं पति बरता नहीं। माँ करूं तो करूं, क्या करूंगी? राजा को बताऊंगी तो राजा लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, उसके मन में को ऊंच नीच की बातें आ रही हैं। सो माँ मेरे को बुद्धि दो, मैं क्या करूं? माँ ने बुद्धि दिया। जब बेदी के फेरे होते हैं वहां शर्तें रखी जाती हैं, लड़की की तरफ से भी और लड़के की तरफ से भी। बेटी अपर्णा मेरे को खाली करके दे, अपर्णा इसके पैसे बीच में पलट रहे। और क्या हुआ, तारा ने पीछे पड़े रख दे तो बस सब ठीक है। ये वही थाली है हमारी बेटे पूजा। बोलिए जय माता की। ये सब हनी के पास जानी है बेटे, ये हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। जब बेदी के फेरे होते हैं शर्तें रखी जाती। आपके बेदी के फेरे हुए, बेदी में फेरे होते हैं, पंडित जी अग्नि जलाकर करते नहीं है, लकीरें लगाते हैं। आपको मंजूर है तो टालो, लड़की की तरफ से भी लड़के की तरफ से। हाँ, तो राजा ने शर्त रखी, अगर रानी मेरे से शादी करानी चाहती है, मेरी शर्तें हैं। क्या शर्त है? मेरे माता पिता का ध्यान रखना, भोजन देना, आए मेरे घर में सबको भोजन देना, सेवा करना, बड़ों का आदर करना।
रानी ने कहा ठीक है, मैं सबकी सेवा करूंगी। सारी लकीरें दिखा दी। तो रानी बोली अब राजा जी मेरी भी शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? मेरे माता पिता मेरे घर में आ जाए, उनका निरादर नहीं करना, और मैं कहीं कथा कीर्तन पर जाऊं, कथा कीर्तन पर जाऊं तो भाई मेरे को रोकना नहीं। महारानी ने उसको बता दिया। और राजा बोला, रानी बोली कि माँ अब ऐसा कर, फिर ठंडी ठंडी हवा चला, वर्षा कर। वर्षा होने लगी, हवा चलने लगी, राजा सो गया। रानी ने ये दल लिए लेकर चल पड़ी। बोलिए जय माता की। वहां पहुंच गई जहां जागरण हो रहा था। वहां रुक्मिणी के घर पहुंच गई। वहां जाकर ज्योति जगाई, कीर्तन शुरू हुआ और दल चढ़ा दिए। अब बेटा तुम्हें खोल के चढ़ा दिया। खोल बोलिए जय माता जी की। सारे दल तारा ने वहां जो संदेशे वाले दल थे वो ज्योति के ऊपर चढ़ा दिए। कहने का मतलब ये है कि हम आ गए हैं माँ, तेरे जागरण में पहुंच गए हैं। सो सुंदर सुंदर भजन किए गए। और एक जागरण में प्रथा थी कि एक बकरे को काटा जाता था स्नान करा के। उस समय की बात है। और पीछे से राजा की आंख खुल गई। राजा ने तलवार उठाई, चल पड़ा। उसको किसी ने बता दिया था कि तेरी दासी के घर में जागरण होगा। वहां आ गई। राजा क्या देख रहा, आगे दरवाजा बंद है, फटे वाले दरवाजे हैं जो जुड़े हुए पल्ले होते थे। उसमें देख रहा अंदर क्या रहा, अंदर कीर्तन हो रहा है। एक बकरा काटा गया, उसका प्रसाद बना। वो बाटे का प्रसाद कहाँ है जो आपने बोला नहीं है कि बाटे का प्रसाद तैयार है? आपको बोला था कि क्या हो रहा है? अंदर ज्योति जगी है, बकरे को काटा गया, उसका प्रसाद बनाया गया, ज्योत को भोग लगाया गया। काली का जागरण हो रहा है। और तारा और रुक्मिणी के दोनों के झोली में वो प्रसाद डाला गया। राजे ने बाहर से देखा कि मेरी रानी नौकरों के घर से खाती हुई है। और जो संगत में वो प्रसाद बांटा था उसकी जो हड्डियां थी, खल थी बकरे की इकट्ठी की, ऐसे रख दी और ऊपर कपड़ा बिछा दिया। माँ काली का भजन होने लगा। बकरा सरजीत हो गया, मैं करके उठ खड़ा हुआ, सरजीत हो गया, जागरण संपूर्ण हो गया। बोले ये जय माता की। और जो तारा की झोली में प्रसाद डाला है, सारी संगत में प्रसाद डाला है, सभी लोग आरती किया और गेट खोलने को तैयार हो गए। ये कमरे बंद में होते थे उन दिनों जागरण। तो राजा बाहर तलवार लेकर बैठा है कि मेरी रानी नौकरों के घर में आई है। जब उसने देखा कि आप बाहर आ रहे हैं तो राजा दूर तलवार लेके बैठ गया, कहीं झाड़ियों में बूटों में छुप कर बैठ गया। और सभी लोग, सारी संगत अपने अपने घर को जा रही है। जो रुक्मिणी के घर से प्रसाद मिला लेकर जा रहे हैं। तारा भी जा रही है। जब तारा वहां से जाने लगी तो राजे ने आवाज दिया। जब तारा जा रही थी राजा ने जोर से आवाज दिया, अरे कहाँ जा रही है तारा, इधर आओ। तारा कांपने लगी, मेरा राजा वहां आ गया है, अब वहां झगड़ा करेगा। रानी तो मेरे को बता कर नहीं आई, मेरे दासों के नौकरों गोलों के घर में जागरण कर रही है। राजा घर जाकर मेरे को बेशक मार देना, वहां झगड़ा नहीं करना। राजा कहता तू मेरे को बता कर नहीं आई, तू काहे की धर्म पत्नी है? रानी ने बोला राजा जी जब बेदी के फेरे हुए थे मैंने शर्त रखी थी कि मैं कथा कीर्तन में जाऊं, मेरे को रोकना नहीं। आपने कहा था कि चले जा, मैं माँ के कीर्तन में आया हूँ। राजे की तलवार नीची हो गई। राजा कहता आप झोली दिखा, तेरी झोली में क्या है? नौकरों के घरों से खाती पीती है। और राजा को तारा कह रही मेरी इस झोली को मत खोल, ये माँ का प्यार है, माँ का प्रसाद है। कहता जल्दी दिखा मेरे को, नहीं तो मैं मार दूंगा तलवार से। राजा ने उसकी झोली को, चुनरी को खींच रहा है। जो तारा है वो मन ही मन माँ को याद कर रही है, माँ मेरी इस झोली की रक्षा करना, माँ अपनी दया मेरी इस झोली में डालना। राजा ने झट से चुनरी को खोला। राजा ने तो देखा इसमें मांस की डलियां हैं,
फुलके हैं, वो जो रोटी है, दाल है और कई प्रकार की चीजें हैं। इसमें तो छुहारे निकल रहे हैं, मांस की डलियों से छुहारे बन गए, लौंग इलायचियां फूल बन गए, मखाने बन गए। और राजा देख के बड़ा हैरान हुआ, ये कैसा प्रसाद है, ये कैसी जादूगरनी है मेरी तरह। नहीं, मैं जादूगरनी नहीं है, माँ की लीला है, माता जी ने ये प्रसाद बना दिया। जब से अब ये वैष्णव जागरण होने लगे, जागरण में मेवों का प्रसाद चढ़ने लगा। बोलिए जय माता की। जो मखाने का जो मिश्री बादाम, ये इस समय उसको बांटा जाता है। बोलिए जय माता की। सो राजे ने कहा, रानी ये कैसे प्रसाद बन गया? रानी कहती, घर चल तेरे को बताती हूँ। राजा घर में आ गया, रानी को कह रहा, मेरे को बता ये कैसे ये प्रसाद बना। रानी कहती, राजा अब आगे बात मत चला, ये माँ भवानी की कृपा है। नहीं, मेरे को बता, मेरे को बता। राजा कहता, तेरे को केड़ी चीज प्यारी है? आपको कौन सी चीज प्यारी है? माता को तू आजमा रहा है। कहता, मेरा बेटा प्यारा। और क्या प्यारा? मेरे को घोड़ा प्यारा। रानी कहती, दोनों को तेरे को हमन कराना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। कहता, कोई बात नहीं। आगे बढ़ा, उसने जाकर बेटे को ले आया, अपने बेटे को, सुंदर को ले आया। मैं अपने बेटे को ले आया हूँ। बोलिए जय माता की। और जा घोड़ा भी लेकर आ, वो घोड़ा भी लेकर आ गया। बोलिए जय माता की। अब तू ऐसा कर, इस घोड़े और बेटे को दोनों को काट दे। राजे ने तलवार लिया और घोड़ा लगाया, इसमें मेवे चढ़ते हैं। तभी कह रहा था कि सब प्रसाद वहां ले आओ। तो बोलिए जय माता जी की। आगे ध्यान रखना, अब तो हो गया, अगले जागरण में ध्यान रखना, ये समय पर ही चीज की जरूरत पड़ती है। सो तारा राजा ने क्या किया, एक भट्टी निकाल दिया और एक बड़ी कड़ाही निकाल दिया। बेटे अपने बेटे को काट दिया, काट के उसमें डाल दिया, घोड़े को काटा उसमें डाल दिया। रानी कहती, इसके नीचे आग जला। कहता, मैं आग नहीं जलाऊंगा, अपने बेटे की चिका को आग नहीं दूंगा। जिस माँ ने ये प्रसाद बनाया है उस माँ को याद कर, वो ज्वाला जी को याद कर। उसने गल में चुनरी डालकर माँ से बेनती करी, माँ इस समय मेरी परीक्षा नहीं, ये माँ आपकी परीक्षा है, आओ जल्दी आओ माँ, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। माँ भवानी ने उसी समय अपने भवन को छोड़ दिया। अपनी पत्नी तारा के कहने पर आकर भट्टी में, उस चूल्हे में प्रवेश हो गई। बड़ी भांबड़ लगने लगे, ये लाटें ज्योति जगने लगी। बोलिए जय माता दी की। और प्रसाद उबलने लगा। वो बेटे और घोड़े के मांस की डलियां उछलने लगी कढ़ाई में। प्रसाद तैयार हो गया। रानी अब क्या करूं? इसको 5 भागों में बांट ले। राजा ने कहा, 5 भाग किसके हैं? राजा जी, एक तुम्हारा भाग, एक मेरा, तीसरा तेरे बेटे का, चौथा तेरे घोड़े का, 5वां तेरे, 5वां माता जी राजे का और रानी का 2, बेटे का और घोड़े का 4, 5वां भाग माता जी। 5 भागों में वो डाल दिया। इसको कोई उठाता नहीं, इसको रख दो, ऊपर खड़े हो गए। 5 भाग में ढाक दिया, डाल के और ढक दिया। राजा बोलता है कि अब क्या करूं? रानी कहती, माता जी का जो प्रसाद है, ये जो भट्टी है ना, उसके पास रख दे। वहां रख दिया। और तो अपने हिस्से का जो प्रसाद है उसको खा ले। राजा ने अपने हाथ पर अपना हिस्से का रखा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, रोने लगा, मैं कितना नालायक हूँ, कितना दुष्ट हूँ, कोई अपने बच्चों को काटता नहीं, मारता नहीं। रानी तेरे पीछे लगकर मैंने अपना बेटा काट दिया और उसका प्रसाद बना दिया और मैं खा रहा हूँ। बोलिए जय माता दी। राजा रो रहा, नाले खा रहा। रानी ने कहा, क्यों तू रो रहा है? तू कहता था मैंने ये माँ का प्यार पाना है, अब तू चिल्ला रहा है, रो रहा है। जा अपना प्रसाद दे, अपने बेटे का हिस्सा अपने बेटे को देकर। बोलिए जय माता। राजा ने अपने बेटे के भाग को लिया और चल पड़ा। इथे को कपड़ा कोई ढक दे, कोई है कुछ
तो नंगा नहीं प्रसाद होना चाहिए। सो राजा ने अब रानी के कहने पर प्रसाद लिया बेटे का और जा रहा है। कहता मैं वहां से लाकर ही बेटे को काटा था, उसका प्रसाद बनाया, उसका ही प्रसाद है। रानी कह रही जा बेटे को देकर, मैं क्या करूं, पगला सा हो गया। राजा रो रहा है, लेकर प्रसाद जा रहा है। महल में पहुंच गया, बेटे को आवाज दिया, अरे बेटा आ जल्दी आ। और राजा रो रहा है, दहाई मार मार कर रो रहा है। और मैं नालायक हूँ, दुष्ट हूँ, अपने बेटे को वहां से ले जाकर काटा है, उसका ही प्रसाद लाया है और बेटा कहाँ मिलेगा मेरे को। रानी मेरे को मूर्ख बना रही है, कह रहा है आ बेटा मेरे सीने लग जा, वो ठंड कलेजे पे जावे, नहीं आना ते मौत अपनी नु अज आख मैनू भी ले जावे। सो राजा आवाजें दे रहा, रो रहा है। माँ किसी के बच्चे नहीं छीनती। राजे को रोता देखकर माँ भवानी ने कृपा करी, अपनी गोदी से उसको बेटे को उतार दिया। बोलिए जय माता की। बेटा आगे से भागा चला आ रहा है, भागा चला आ रहा है। पुत्रों पाके हरिचंद राजे, पुत्रों पाके बेटे को पाकर हरिचंद राजे बहुत जकारे लगाए। प्रसाद तो जब रुमाल उठाया तब बिचों हलवा नजरी आई, वो मांस दियां डलियां तो हलवा बन गया। बोलिए जय माता जी की। मांस दियां डलियां तो हलवा बन गया। हलवा बेटे दे मुंह नूं लगाया, प्रसाद लगाया, बेटा खुश हो गया। बेटे को लेकर राजा तारा के पास आ गया। हुन रानी मैं क्या करूं, जा प्रसाद अपने घोड़े को देकर आ। राजे ने प्रसाद लिया, जहां घोड़शाला थी वहां पहुंच गया। घोड़शाला में जाकर नीले घोड़े को आवाज दिया, आगे से नीला घोड़ा भी भागा आ रहा है। नीले घोड़े नु पाके राजे बहुत ही खुशी मनाई। प्रसाद तो जो रुमाल उठाया, कहते नीले घोड़े नु पाके राजे बहुत जकारे लाए। प्रसाद तो जो रुमाल उठाया, बिचों छोले नजरी, वो मांस दियां डलियां तो छोले बन गया। बोलिए जय माता जी की। और घोड़े नूं छोलियां दा प्रसाद खिलाया और घोड़ा खुशी से नाचने लगा। और जब तारा ने जागरण किया था तो तब काली के जागरण थे। काली के जागरण में बकरा काटा जाता था। तो बोलिए जय माता जी की। राजा बेटे और घोड़ी को पाकर खुश हो गया। रानी मैं बहुत खुश हूँ, मेरा बेटा भी मिल गया, घोड़ा भी मिल गया, माँ ने मेरे पर बड़ी कृपा करी है। रानी कहती है कि अगर तू खुश है तो मेरे को एक माता जी का मंदिर बना कर देना, उसमें ज्योति जगा कर देना। राजा कहता मैं अपने बेटे को राज तिलक दे दूंगा और तेरे साथ पूजा पर बैठ जाऊंगा, मैं भी रोजाना माता जी की पूजा करूंगा। कहती आओ फिर हम अब आरती करिए माता जी की। राजा हरिचंद और तारा और बेटा आरती कर रहे हैं। अब आप भी अपने अपने आसन पर खड़े होके आरती करनी है। बोलिए जय माता की। कहते हैं कथा तारा दी होई सपूर्ण, इस मां को दियो बधाई। कथा तारा दी होई सपूर्ण, इस मां को दियो बधाई। भगत जी बोलिए जय माता की। और सभी अब आसन पर खड़े होइए और आपने और पई दिन चढ़ गया मेरी मैया, हो रही जय जय कार मंदर विच आरती जय मां। ओ मां जागिया वाली आरती जय मां। किन किन मैया तेरा पुल बनाया, किन किन मैया तेरा पवन बनाया, किन तेरा चवर चलायो मंदिर विच आरती जय मां। उचिया मंदरा वाली आरती जय मां। पंजा पंजा पांडुआ ने पवन बनाया, पंजा पंजा पांडुआ ने पवन बनाया। अर्जन चवर लायो मंदिर विच आरती जय मां।
ਉੱਚੀਆਂ ਮੰਦਰਾਂ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆਰਤੀ ਜੈ ਮਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਾਲੀ ਆ ਬੋਲੋ ਤੀ ਜੈ ਮਾਂ ਸੁਆ ਸੁਹਾ ਚੋਲਾ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਬਰਾਜੇ ਸੁਆ ਸੁਹਾ ਚੋਲਾ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਬਰਾਜੇ ਕੇਸਰ ਤਿਲਕ ਗਾਇਓ ਮੰਦਰ ਆਰਤੀ ਜੈ ਮਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਾਲੀ ਆਰਤੀ ਜੈ ਮਾਂ ਪਾਨ ਸੁਪਾਰੀ ਮਈਆ ਕਜਲ ਲੇਰਾ ਪਾਨ ਸੁਪਾਰੀ ਮਈਆ ਕਜਲ ਲੇਰਾ ਪਲੜੀ ਪੇਟ ਚ ਰਾਇਓ ਮੰਦਰ ਚ ਆਰਤੀ ਜੈ ਮਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਾਲੀ ਆਰਤੀ ਜੈ ਮਾਂ ਕੌਣ ਸੁਹਾਗਨ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਜਗਾਵੇ ਕੌਣ ਸੁਹਾਗਨ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਜਗਾਵੇ ਕੌਣ ਜਾਗੇਗਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆਰਤੀ ਜੈ ਮਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਾਲੀ ਆਰਤੀ ਜੈ ਮਾਂ ਧਿਆਨੋਂ ਦੀ ਭੈਣ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਜਗਾਵੇ ਧਿਆਨੋਂ ਦੀ ਭੈਣ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਜਗਾਵੇ ਧਿਆਨੋਂ ਦੀ ਭੈਣ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਜਗਾਵੇ ਭਗਤ ਜਾਗਣ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆਰਤੀ ਜੈ ਮਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਾਲੀ ਆਰਤੀ ਜੈ ਮਾਂ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੇ ਤੇਰਾ ਜਮੂਏ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੇ ਤੇਰਾ ਜਮੂਏ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਸ ਤੇਰਾ ਭਵਨ ਬਣਾਇਓ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆਰਤੀ ਜੈ ਮਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਾਲੀ ਆਰਤੀ ਜੈ ਮਾਂ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਕਰਿਓ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਕਰਿਓ ਸਭਨਾ ਦੀ ਆਸ ਪੁਚਾਇਓ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆਰਤੀ ਜੈ ਮਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਾਲੀ ਆਰਤੀ ਜੈ ਮਾਂ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਕਰਿਓ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਕਰਿਓ ਸਭਨਾ ਦੀ ਆਸ ਪੁਚਾਇਓ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆਰਤੀ ਜੈ ਮਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਾਲੀ ਆਰਤੀ ਜੈ ਮਾਂ ਪੌਰ ਪਈ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਮਈਆ ਹੋ ਰਹੀ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆਰਤੀ ਜੈ ਮਾਂ ਓ ਮਾਂ ਜਾਗਿਆਂ ਵਾਲੀ ਆਰਤੀ ਜੈ ਮਾਂ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਕਰਿਓ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਕਰਿਓ ਸਭਨਾ ਦੀ ਆਸ ਪੁਚਾਇਓ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆਰਤੀ ਜੈ ਉੱਚੀਆਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਾਲੀ ਆਰਤੀ ਉੱਚੀਆਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਾਲੀ ਆਰਤੀ ਜੈ ਮਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਾਲੀ ਆਰਤੀ ਜੈ ਓ ਮਾਂ ਜਾਗਿਆਂ ਵਾਲੀ ਆਰਤੀ ਜੈ ਮਾਂ ਬੋਲ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਸਜਿਆ ਏ ਦਾਤੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਜੀ ਅੱਜ ਦਿਓ ਵਧਾਈਆਂ ਸਜਿਆ ਏ ਦਾਤੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਜੀ ਅੱਜ ਦਿਓ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਜੀ ਅੱਜ ਦਿਓ ਵਧਾਈਆਂ ਸਜਿਆ ਏ ਦਾਤੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਜੀ ਅੱਜ ਦਿਓ ਵਧਾਈਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਧਾਈ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਵੋ ਪਹਿਲੀ ਵਧਾਈ ਜਾਗੇ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਵੋ ਜਗਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜੀ ਅੱਜ ਦਿਓ ਵਧਾਈਆਂ ਸਜਿਆ ਏ ਦਾਤੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਜੀ ਅੱਜ ਦਿਓ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਧਾਈ ਮਾਨੋ ਦੇਣ ਵਧਾਈ ਮਾਨੋ ਸ਼ੰਕਰ ਆਏ ਦੇਣ ਵਧਾਈ ਮਾਨੋ ਸ਼ੰਕਰ ਆਏ
ਪਾਰਬਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਅੱਜ ਦਿਓ ਵਧਾਈਆਂ ਸਜਿਆਏ ਦਾਤੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਜੀ ਅੱਜ ਦਿਓ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਧਾਈ ਮਾਨੋ ਗਣਪਤੀ ਆਏ ਦੇਣ ਵਧਾਈ ਮਾਨੋ ਗਣਪਤੀ ਆਏ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਅੱਜ ਦਿਓ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਜੀ ਅੱਜ ਦਿਓ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਧਾਈ ਮਾਨੋ ਦੇਣ ਵਧਾਈ ਮਾਨੋ योगी जी आए बधाई मानो जोगी जी आए चिमटे नूं लैके नाल जी अज दियो बधाइयां सजियाए दाती दा दरबार जी अज दियो बधाइयां हो रही जय जयकार जी अज दियो बधाइयां सजियाए दाती दा दरबार जी अज दियो बधाइयां हे माई सुखियां जोता बाली माता तुहाडी सदा जयकारा शेरां वाली माई जी दा बोल साचे दा सरकार दा फिर मन विच सोचा कि विचार दा जय 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 मां जय 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 मां दर खुला होवे सच्ची सरकार दा फिर मन विच सोचा कि विचार दा जयकारा तू बुला ते सही मारे कोट खजाने भरी चोलियां